दोस्तों हम खड़े हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सबसे बड़े फेस्टिवल का हिस्सा बनने। अभी आप देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन, जिसमें आज है 20 तारीख और यहाँ पर होने वाला है 20 मार्च को प्रेसिडेंशियल डिबेट, जहाँ पर जो सारे ही कैंडिडेट हैं जो हिस्सा लेने वाले हैं फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द JNU स्टूडेंट यूनियन, उसका आज होगा डिबेट। तो बारी बारी सारे जो कैंडिडेट्स हैं अपनी स्पीच देंगे, लोग उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। और अगर आप देखें तो वो भारी मात्रा में लोग आए हैं, ना कि सिर्फ JNU के छात्र छात्राएँ बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के लगभग सभी कॉलेज से यहाँ पर छात्र मौजूद हैं, क्योंकि ये जो फेस्टिवल है ये बहुत ही बड़ा है और ये दिखाने वाला है कि इंडिया में जो लहर है वो किस तरफ जाएगी, चाहे वो RSS BJP पार्टी की तरफ हो या फिर यहाँ पर क्या है JNU में अब मार्क्सिस्ट जो आइडियोलॉजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो बापसा की तरफ से हो या फिर चाहे वो लेफ़्ट पैनल की तरफ हो। क्योंकि जो यहाँ पर लेफ़्ट के पार्टी मेंबर्स हैं, अगर आप देखें तो जब से यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है 1969 में, तब से लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रेसिडेंट कभी भी नहीं रहा है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो वामपंथी विचारधारा है, जो लेफ़्ट की आइडियोलॉजी है, वो यहाँ पर डोमिनेट करती है। तो उसी का अगर आप असर देखें तो यहाँ पर इस बार भी जो लेफ़्ट का पैनल है उसका जो डोमिनेंस है बहुत ज़्यादा है। तो जो अगर आप लोग देख पा रहे हैं वीडियो में, ये क्राउड अगर आप देखें तो ये कितनी हाई नंबर में है। और बल्कि अगर आप ये देखें तो जो ये यहाँ पर ये वो लगा हुआ है टेंट से बाहर ये एक्स्ट्रा क्राउड है। टेंट में तो ऑलमोस्ट लोग बहुत मौजूद हैं ही, बाकी उसके बाहर भी ये अगर आप देखें तो कितने ज़्यादा लोग मौजूद हैं। ये जो जगह का नाम है वो है JNU हॉस्टल झेलम, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी झेलम लॉन। ये झेलम जो हॉस्टल है उसका लॉन है। और जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी, ये है मेरा हॉस्टल सतलज के मैं खड़ा हूँ टॉप फ्लोर पे, उसके रूफ़ पर। मैं उस छत से बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि अगर मैं जाऊँगा बीच में तो रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल है, बट डेफिनेटली आई विल गो देयर, क्योंकि मुझे भी सुनना है कि क्या बोलने वाले हैं हमारे फ्यूचर प्रेसिडेंट। क्योंकि अगर आप देखें तो जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि धनंजय ही बनेंगे JNU के प्रेसिडेंट, क्योंकि इसकी वजह ये है कि जो लेफ़्ट है, चाहे वो आइसा हो, SFI हो, उन्होंने कर लिया गठबंधन, तो उनकी जो पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। तो यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना ज़्यादा क्राउड है वो यहाँ पे मौजूद है। अभी जो ये कार्यक्रम है ये चल रहा है लगभग आफ्टरनून से, लगभग 12 बजे शुरू हो गया था। 12 बजे के बाद हुआ क्या कि लगभग जो सेंट्रल पैनल में 4 पोस्ट हैं, जॉइंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। अब तक बाकी सारे जो 3 पोस्ट हैं और लिविंग प्रेसिडेंट, उनका जो डिबेट है वो हो चुका है, उन्होंने अपने बात रखी है, लोगों ने उनसे क्वेश्चन पूछा है। अभी जो बाकी है वो सिर्फ और सिर्फ बाकी है प्रेसिडेंट का। अगर बात करें अभी समय की तो 10 से ऊपर हो चुका है, अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है। और जैसे कि लोगों का कहना है कि ये जो है ये नियरली जाएगा 3 बजे सुबह तक, पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ कि मुझे कहीं जाना भी नहीं है। और दिस इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ JNU। आपको बता दूँ, जीते कोई भी, जीत JNU की होगी, क्योंकि लगभग 4 साल बाद यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। और जो भारत के विभिन्न विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो जहाँ से मैंने स्नातक किया है, वहाँ पर जो है चुनाव है छात्र संघ का वो बंद हो चुका है। लगभग 900 दिन से वहाँ पर लगातार लोगों का धरना जारी है, बच्चे अभी भी मांग कर रहे हैं, पर वहाँ पर जो है इलेक्शन स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत बड़ी जीत है एक छात्र संघ की, एक छात्रों की जीत है ये कि हमारे यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है स्टूडेंट का। लगातार जो JNU की एडमिनिस्ट्रेशन है वो मना कर रही थी, वो डेट टाल रही थी, बट फाइनली हम 2 दिन बाद देखने वाले हैं 22 मार्च को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन। तो फ्रेंड्स, यही है क्राउड। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कितना स्ट्रेच है, लोग भारी मात्रा में मौजूद हैं, न कि सिर्फ JNU विश्वविद्यालय के छात्र बल्कि लगभग वो सभी लोग जो दिल्ली में मौजूद थे और उनको इंटरेस्ट था यहाँ पहुँचने का, वो यहाँ मौजूद हैं। तो अभी इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। हम आपको जा कर के वहाँ पर, जब हम बिल्कुल वहाँ जाएंगे जड़ में, जहाँ पर लोग मौजूद हैं, चाहे वो आइसा की पार्टी हो, चाहे वो लेफ़्ट पैनल हो, चाहे वो ABVP हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिससे मैं खुद अपने आप को एसोसिएट करने लगा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने देखा है कि लेफ़्ट वाले लगातार भगवान पे, ब्राह्मणवाद पे लगातार उसके खिलाफ बोलते रहते हैं, पर मैंने कभी नहीं सुना है कि किसी अपर कास्ट ने कुछ बोला उनके कास्ट के खिलाफ। ऑफकोर्स ऐसा है कि भारत के जो लोअर स्ट्राटा में है, विलेजेस में ये डिस्क्रिमिनेशन है, बट अगर आप देखेंगे कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने
गंदा नारा नहीं दिया है। जैसे भी कल मैंने सुना था ट्रिपल एस के GBM में कि उन्होंने कहा कि राम हवा हो गए। वो लोग भगवान के जैसे मजाक बनाते हैं, वो नहीं बनाना चाहिए। तो कई लोग जो न्यूट्रल होते भी हैं वो लेफ़्ट को छोड़ देते हैं, क्योंकि हम सुनते रहेंगे क्या कि कहते हैं वो हमारे भगवान के खिलाफ बोल रहे हैं। पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक यूनाइटेड जो लेफ़्ट है उसका कोई ना कोई जो मेंबर है वो पैनल में हो, क्योंकि अगर सारे जो मेंबर्स हैं वो जीत जाएंगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तो अच्छा नहीं है। अगर सारे मेंबर जीत जाएंगे लेफ़्ट यूनाइटेड के, सारे जो लेफ़्ट के यूनाइटेड पैनल है उसके जीत जाएंगे, वो अच्छा नहीं है। एक मिलीजुली सरकार जो बनेगी, मतलब एक जो स्टूडेंट यूनियन है वो एक रिप्रेजेंटेटिव होगा सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी, सभी स्टूडेंट यूनियन का भी, मतलब जो स्टूडेंट के ग्रुप्स हैं उनका, वही एक अच्छा यूनियन होगा। सो फ्रेंड्स, इसके साथ आपसे विदा लेते हैं। आई होप ये क्राउड आपको दिख रहा होगा। अगर आप देखें तो वो लोग वहाँ पे क्लैपिंग लगातार किए पड़े हैं। वो जो पार्टी है वो आइसा के मेंबर्स हैं, उसके जस्ट उस तरफ वहाँ पे खड़े हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सपोर्टर्स, और बाकी ये पीछे वो लोग हैं जो मोस्टली यहाँ पर देखने आए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए आए हैं कि वो अपनी राय तब बनाएंगे जब देख लेंगे कि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो कैसी स्पीच देता है, वो कौन सी बातों को रखता है। तो अगर आप देखें ये एनर्जी यहाँ पर JNU के छात्र छात्राओं में तो बढ़ी हुई है। उसका एक मात्र कारण ये है कि अभी जो चुनकर आएगा वो JNU का भविष्य तय करेगा। और आपको बता दूं, वो सिर्फ JNU का नहीं, वो आने वाले लोकसभा इलेक्शन का भी एक राह बताएगा कि किस तरफ पलड़ा भारी है। अगर आप देखें तो कांग्रेस की जो स्टूडेंट यूनियन की पार्टी है वो है NSUI, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, और उस पार्टी का जो दमखम है बहुत ही ढीला लग रहा है, वो बहुत ही डामाडोल है। उन्होंने सिर्फ 2 ही पोस्ट पर अपने जो कैंडिडेट से खड़े किए हैं सेंट्रल पैनल के लिए, तो उनमें वो दमखम नज़र नहीं आ रहा है। पर यहाँ पर जो आइसा है, SFI है, जो ABVP है, ये 3 पार्टीज़ हैं। SFI आइसा ऑलमोस्ट यूनाइटेड है, क्योंकि उन्होंने अपने जो 4 कैंडिडेट्स हैं सेंट्रल पैनल के लिए वो एक साथ खड़े किए हैं, जिससे कि उनके हारने में ये बात ना बने कि उनका वोट डिवाइड हो जाए। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपसे विराम लेते हैं। आई होप आप एक क्राउड देख पा रहे होंगे, और मैं भी यहाँ से जाऊँगा उसी भीड़ का हिस्सा बनने, क्योंकि मुझे भी देखना है कि क्या भाषण देते हैं हमारे होने वाले प्रेसिडेंट। क्योंकि हम सभी को सिर्फ वोट देना ही नहीं चाहिए, जानना भी चाहिए कि वोट क्यों दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, और वो क्या करने वाला है हमारे लिए। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी जहाँ भी कहीं पर हों, अपने बारे में, अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में जिनको वोट देने वाले हैं उनके बारे में जानें, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन ही क्यों ना हो। आप बिल्कुल जानिए कि आपका अधिकार है कि उनकी आपको क्या चाहिए और पार्टीज़ क्या दे रही हैं, और जो आपका लीडर है वो कैसा होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।